पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक अंजाम के बाद भारत को चीन की तरफ से भी बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने ज़ंगनान के मुकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ज़ंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मुकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इक़दाम चीन के खुद मुख्तारी इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। भारतीय जारहियत के जवाब में फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय पठानकोट पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले की वीडियो सामने आ गई। कामयाब हमले में पाक फौज के मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। फतह 1 और 2 मिसाइल ने दुश्मन की अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री तंसीबात को भारी नुकसानात पहुंचाए। तशद्दुद से मुल्क तोड़ने की साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। अच्छे और बुरे अस्करियत पसंदों का फ़र्क ख़त्म हो चुका। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी से मसाइल का हल मुमकिन है। बलोचिस्तान को जिस जंग में धकेला गया वो ला हासिल है। बलोच तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक जैसा होने वाला है। आखिर कब तक नौजवानों को आग और खून के दरिया में धकेलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मांग लिया। सूबों से मुशावरत करके नेशनल एग्री इन्वेंशन प्लान तरतीब देने की हिदायत। ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की फौरी तरक्की और ज़रई खुद किफ़ालत के हसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आला मयार के बीजों के फ़रोग़ के लिए मौसर लाहे अमल तैयार किया जाए। पाकिस्तान की माइशत एक मौजज़ा बन गई। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महंगाई एक साल में 40% से कम होकर सिफर पर आ गई हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदुम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत 1000 फ्री ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोलिंग के नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो देखो मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी किसी की बातों पर कान नहीं धरा और रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजी। जिस तरह दुश्मन को धूल चटाई, ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। आज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान पर फख्र कर रही है। बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान के फ्लोर पर मुज़ाकरात की ऑफ़र की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि मैंने वो ऑफ़र कबूल की और कहा कि ये बानी पीटीआई और पार्टी तक पहुँचाऊँगा। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के बच्चों का इंटरव्यू देखकर खुशी है। वो बहुत बाखबर हैं और उन्होंने अपने वालिद के हौसले बुलंद किए हैं और उसके मुतालिक दुनिया को आगाह किया। विफाकी बजट साजी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक बजट साजी में IMF टेक्निकल टीम की मुसलसल मुशावरत जारी है। विफाक और सूबों के बजट हुकाम अहदाफ के तयन को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ। इब्तदाई तखमीने के तहत 17,500 ता 1,81,000 अरब रुपए का विफाकी बजट मुतवक्के है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर साबित कर दिया। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाक अफवाज के भरपूर दिफा ने भारत को सीज़ फायर पर मजबूर किया। 78 बरस में कई सीज़ फायर हुए लेकिन मसला कश्मीर हल ना होने से पायदार अमन ना हो सका। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता सीज़ फायर ना पायदार रहेगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 20 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सुबह से ही मौसम गर्म, सूरज की तपिश शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल की निस्बत 7 डिग्री तक बढ़ गया। सिंध और बलोचिस्तान में पारा मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदीया और कतर के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। अरबों डॉलर के दिफाई और तिजारती मुआहिदों की मंजूरी होगी।
कतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका दुनिया में सबसे बड़े हथियार बनाता है। हम जदीद ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। कतर से बोइंग तैयारे का मुआहदा खुश आइंद है। ईरान बहुत खुशकिस्मत है कि कतर का अमीर उनके लिए लड़ रहा है। हम भी नहीं चाहते कि ईरान को ज़रब लगाएं। ईरान के साथ अमन के लिए इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। शाम से पाबंदियां हटाना मेरे लिए एहसास की बात है। शाम के नए सदर एक मजबूत आदमी हैं। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। चीन के शहरी और कंपनीज भी नई पाबंदियों की जद में आ गई। अमेरिकी सदर ने ईरान को मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज्यादा तबाहकुन ताकत कह दिया। साथ कहा कि ईरान के लिए डील की पेशकश हमेशा के लिए नहीं, फौजी कार्रवाई का ऑप्शन बरकरार है। ईरानी सदर का भी ट्रंप को दो टोक जवाब, कहा कि किसी भी जारिहत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे लिए शहादत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के अज़्म का यादा। UN सेक्रेटरी जनरल का जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के दरमियान भी रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बहरान में कमी के लिए UAE की सिफारती कोशिशों को सराहा। बौखलाहट का शिकार मोदी फिर कोई हरकत कर सकता है। सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। भारत ने फिर जारहियत की तो हमारा जवाब और आलमी रद्द-ए-अमल भी आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तारीख में पहली बार साइबर जंग हुई जिसमें भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। सीज फायर के बाद भारत में तनकीद का सैलाब उमड़ आया। मोदी एक कोने में लगा हुआ है, उसका सियासी सरमाया खत्म हो गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमने भारत को जो जवाब दिया उसमें दोस्तों की खामोश रजामंदी शामिल थी। अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। वज़ीर दिफा की क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की भी तारीफ। मशरिक़ वुस्ता के दौरे के दौरान ट्रंप ने इसराइल को नज़रअंदाज किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की तवज्जो खलीजी ममालिक के साथ तिजारती मुआहदों पर मरकूज है। शाम पर पाबंदियों का खात्मा, हमास और हौजियों से बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली है। अहम मामलात में नज़रअंदाज किए जाने वाला इसराइल मायूस और खामोश है। ट्रंप की मशरिक़ वुस्ता में मौजूदगी। दहशतगर्द इसराइल ने गजा पर बमबारी मजीद तेज कर दी। ताज़ा हमलों में 84 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। महफूज करार दिए गए मकामात पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 50 अफराद शहीद। इसराइल ने अल शिफा हस्पताल समेत गजा के मुतादिद इलाकों में जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी पनाहगाहें छोड़ने पर मजबूर।